हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम एम स्टॉक का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी से ही बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में गाइज मैं आपको लास्ट एक डेढ़ महीने के आसपास से ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखोगे तो बुलिश एनालिसिस ही देता जा रहा हूँ। और लास्ट वीक में एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया था, थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। तो एनीवेज अभी भी एनालिसिस बुलिश ही रहेगी, लेकिन अब हम एक वेट कर सकते हैं। अगर कोई हमें डिप मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और लास्ट हमने 2 वीक्स पहले जो बात की थी वो आपको मैं बताया था कि ये टोटली बुलिश ही रहने वाला है निफ्टी। और हमने जो लेवल्स की बातें की थी, मैं आपको बताया था कि अगर नीचे के साइड पे 17,300 से आसपास के लेवल से अगर हमें कोई सपोर्ट मिलता है और वहाँ से बुलिश मोमेंटम मिलता है तो और ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो अभी भी ऐसा ही मोमेंटम चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये पुरानी सब ड्रॉइंग्स को हम हाइड कर देते हैं। तो अब अगर कमिंग वीक में क्या हो सकता है उसकी बातें करें दोस्तों, तो निफ्टी ने जो प्रीवियसली आपको मैं इसके हाइज बताता हूँ, हम 1 डे पे आ जाते हैं और डेली चार्ट्स पे अगर आके देखेंगे, ऑफकोर्स जो लाइफ टाइम हाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको हमने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ये फ्राइडे की क्लोजिंग से एक्चुअली तो ब्रेकआउट कर दिया था हमने मिड वीक ही, मंडे को ही। बट देन हम फ्राइडे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे उससे ऊपर हमने वीकली क्लोजिंग ऑलमोस्ट दी है, उसके अराउंड अबाउट ही दी है, ऐसा बोल सकते हैं। सो ऑफकोर्स मोमेंटम यहाँ से बुलिश रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट देन अगर आप नीचे से देखोगे तो निफ्टी में पिछले 2-3 हफ्ते या 4 हफ्तों में ऑलमोस्ट 1000 to 1200 पॉइंट्स का रैली आ चुका है। तो मेरा ऐसा व्यू रहेगा कि अगर कोई 100-200 पॉइंट का अच्छा करेक्शन मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आ भी सकता है कमिंग वीक में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आता है तो ये आप एक गैप एरिया भी देखोगे जो कि 17,900 से लेकर 7,800 के बीच में, तो वो सबसे पहले एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर कोई हमें मिड वीक करेक्शन मिलता है गाइस, तो ये जो 17,800 का लेवल है, मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे फर्स्ट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और यहाँ से वापस से हम पुल बैक लेके और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर कोई क्लियर कट ब्रेकआउट आता है देन ऑफकोर्स अब ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से चेस करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, स्टॉप लॉसेस क्योंकि वाइड हो जाएंगे, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉसेस से काम नहीं होगा अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेट करने वाले हो इधर से। तो ऑफकोर्स फिर हम पुल बैक का वेट कर सकते हैं और कोई बुलिश मोमेंटम पे ही एंट्री कर सकते हैं। बट जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा ओवरऑल निफ्टी में गाइस। और बैंक निफ्टी की भी मैं आपको बात करूँ तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी में, अगर निफ्टी में बुलिश है तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में भी बुलिश रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैं आपके साथ ये बुलिश व्यू 1 महीने से ज़्यादा से शेयर कर रहा हूँ। और जब हम नीचे थे बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 39,000 के लेवल्स के आसपास या 40,000 के लेवल्स के आसपास, 39,000 से मैं आपको बुलिशनेस बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में। और बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिख के भी मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि दिस इज रॉन्ग एनालिसिस, बैंक निफ्टी विल बी कमिंग टू 35,000 एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। बट देन दोस्तों, you can have an opinion, I can have an opinion, I share my opinion over here। बट जो एनालिसिस है और जो चार्ट्स है उसकी हम बातें करें तो ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें ये अप ट्रेंड में ही है दोस्तों। और यहाँ से भी अगर आप ये पैटर्न भी देखते हो तो ये ब्रेक हो चुका था, और ये पैटर्न ब्रेक होने के बाद ये एक खाली करेक्टिव मूव था। और जैसे ही आप देखोगे तो दोबारा से ये पैटर्न ब्रेक हो गया। तो एनालिसिस और टेक्निकल्स हम जो देखते हैं वहाँ से ये व्यू बुलिश हो जाता है। इसके लिए मैं जो आपके यहाँ पे एनालिसिस शेयर करता हूँ वो हमेशा चार्ट पे मुझे क्या दिखता है वो मैं आपके शेयर करता हूँ, और मुझे क्या लग रहा है या आपको क्या लग रहा है वो हम उस बारे में बातें ही नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि लगने पे ट्रेड करा भी नहीं जाता है। लगने पे ट्रेड करने वालों की खाली लगती रहती है मार्केट में। इसलिए इस बेटर चार्ट्स पे जो दिखता है हम उसके हिसाब से हमारी एनालिसिस रखेंगे तो दोस्तों ओवरऑल ज़्यादातर केस में हमारी प्रोबेबिलिटी विन होने की या राइट होने की ज़्यादा हो जाती है। तो एनीवेज मेरा व्यू अभी बुलिश है, लेकिन अब हम देखेंगे तो फिलहाल हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो इस टाइप के एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और ये रेंज से बाहर निकलेगा तो टेक्निकली इट इज़ अ ब्रेकआउट और फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रोबेबिलिटी। बट देन मैं इस तरीके से ब्रेकआउट को यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। अगर इस रेंज से बाहर निकलता है और फिर कोई करेक्टिव मूव लेके इस तरीके से जाता है तो मैं यहाँ से बुलिश होना पसंद करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता कमिंग वीक में, अगर हमने कोई फॉल देखा तो दोस्तों मेरे लिए ये जो 39,900 से 40,000 के जो लेवल्स हैं वो एज अ सपोर्ट वर्क करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस लेवल से यहाँ से वापस से बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है, करेक्टिव मूव आ सकता है। तो हम 40,000 के लेवल्स को एज अ वॉच लिस्ट में रखेंगे। 40,000 के लेवल से अगर कोई बाउंस बैक दिख रहा है इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और डायरेक्ट अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे SGX निफ्टी थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है, तो हो सकता है गैप ऑफ ओपनिंग से ओपन भी हो। तो
ऑफकोर्स फिर ट्रिकी हो जाएगा कि अगर ज़्यादा ऊपर जाके ब्रेकआउट पुल बैक मिलके फिर नीचे जाता है तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। गैप अप खुलते अगर नीचे आने लगता है तो हम वेट करेंगे एक अच्छे पुल बैक आने का। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है, जब तक कंसोलिडेशन फेज निकल नहीं जाता तब तक ट्रेड करना नहीं है। पर एसजीएक्स निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है शायद हम एक बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो ये रेंज के अंदर है तो इट्स यूजलेस टू ट्रेड अभी रेंज के अंदर फिलहाल। और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें मोमेंटम हम देख सकते हैं गाइस। तो रिलायंस की एक बात करता हूँ। रिलायंस का इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोग के पूरी एनालिसिस शेयर भी की थी, ये रहा। और इधर मैं आपको पूरा इसके टारगेट्स भी देके गया था जो कि 25, 40, 50 के आसपास के थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लेते हैं। ओके गाइस, तो ये ओवरऑल आप देखोगे तो रिलायंस का डेली का ये चार्ट है और इसमें अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं फिलहाल लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। बट देन द गुड पार्ट क्या है कि जो नीचे सपोर्ट्स एरिया है वो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ऑफकोर्स ये आप अगर देखोगे तो ये उस पैटर्न टाइप का ब्रेकआउट भी था और वापस से अंदर आया। तो ये इस टाइप के प्राइस एक्शन मैनिपुलेशन मार्केट में चलते रहते हैं विच इज़ वेरी कॉमन। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो इस स्ट्रक्चर के जो ऊपर के लेवल्स है 25, 40 के आसपास हम स्टॉक को भी आता हुआ देख सकते हैं। अगर कोई करेक्टिव मूव मिलता है, कोई एक पुल बैक मिलता है और फिर उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो ये प्राइस एक्शन से सजेस्ट करता है कि यहाँ से फिर ये एक इस टाइप से डिप लेके ऊपर जाएगा। और ये फिलहाल जो इस पैटर्न के अंदर इसके टॉप रेंज की बात करें जो 25, 40 टू 50 के बीच में, यहाँ तक हम कमिंग वीक में या उसके बाद वाले वीक में भी आता हुआ देख सकते हैं। तो गाइस रिलायंस में एग्जैक्टली ऐसा हुआ जैसे हमने प्लान किया था, थोड़ा सा नीचे जाके और ये ऊपर आके ये टारगेट उसने हिट कर दिए थे। लेकिन अब इस वीक हम देखेंगे तो रिलायंस में ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, फ्लैग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है गाइस। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ से हम रिलायंस को और ऊपर धीरे धीरे जाता हुआ देख सकते हैं। सो अगर आपकी एनालिसिस बुलिश है, आपको बुलिश साइड पे ट्रेड करना है तो रिलायंस एक स्टॉक ऐसा रहेगा जिसमें बुलिशनेस आ सकती है कमिंग वीक में। सो यू कैन कीप रिलायंस इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरा एक स्टॉक है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर में भी आप देखोगे गाइस तो एक जो स्विंग हम देख रहे हैं टोरेंट पावर में, तो स्विंग के हिसाब से ये एक अप स्विंग था, फिर अब ये एक नीचे का स्विंग था। और नीचे के स्विंग में ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारी एनालिसिस हम बुलिश रख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन एक ऐसी जो बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है गाइस। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है और ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। पर कंफर्मेशन के लिए हम ये एक हाई ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं जो कि 525 के आसपास का है। तो 525 का ब्रेक होते ही ये स्टॉक वापस से यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाएगा और कमिंग वीक में बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि एटलीस्ट 550 तो आप आता हुआ देख ही सकते हैं। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक टोरेंट पावर इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरा एक है अडानी पोर्ट्स। ओके गाइस, तो अडानी पोर्ट्स की हम बातें करें तो मैं आपको इसका ये बड़ा डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो डेली के चार्ट में आप देखोगे तो हम एक इसका जो ये एक जोन है जो प्रीवियसली एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा था, उसको अगर हम मार्क करते हैं तो हमें चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस था और ये रेसिस्टेंस का यहाँ पे ये ब्रेकआउट था। और ये ब्रेकआउट होने के बाद ये खाली अब एक पुल बैक है, ये एरिया का एक वो ब्रेकआउट हो चुका है गाइस। तो इसलिए मैं अब इस रेसिस्टेंस को डिलीट कर देना चाहूँगा मेरे चार्ट से, या मेरे लिए अब वो रेसिस्टेंस नहीं बचा। और मेरा ऐसा मानना है ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में जो बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं तो वो ट्रैप होने के लिए ये एक पुल बैक था और यहाँ से वापस से ये बुलिश मोमेंटम शुरू हो चुका है। चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है। अगर ट्रेंड लाइन भी हम देखते हैं तो ट्रेंड लाइन भी एक स्टीप ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है। सो ऑफकोर्स यहाँ से और कमिंग डेज में मोमेंटम आता हुआ देख सकते हैं हम अडानी पोर्ट्स में। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। इनफैक्ट एक स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज जो मैं आगे भी आप लोग के शेयर कर चुका हूँ। जब भी मार्केट चलेगा सबसे अच्छा वो चलेगा, तो वो तो ऑलमोस्ट नियर लाइफ टाइम में आ भी चुका है, इसलिए उसके एनालिसिस आज सीधा करके वो मतलब नहीं है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो एक दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो इसमें भी आप देखोगे तो मुझे टोटली दोस्तों यहाँ पे एक नीचे जाता हुआ एक कंसोलिडेशन एरिया और फिर एक छोटा रिवर्सल और ये रिवर्सल का ब्रेकआउट और यहाँ से अब बुलिश मोमेंटम कमिंग डेज में देख सकते हैं एशियन पेंट्स में। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। एक्चुअली ये जो एक स्ट्रक्चर है ये डेली चार्ट पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आपको मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, जैसे कि 1 आवर पे जाके देख लेते हैं, 1 आवर पे ट्रेंड ऐसा दिखता है कि डाउन है, लेकिन जो नीचे स्ट्रक्चर है दोस्तों वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। जो टेक्निकल एनालिसिस की हम बातें कर रहे हैं तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है एशियन पेंट्स में। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट फॉर द बुलिश एनालिसिस। और दूसरे एक स्टॉक की हम बात करते हैं जो कि है बजाज फिंसर। तो इस स्टॉक में दोस्तों ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं। इनफैक्ट आज ही एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया है जिसमें आप देखोगे तो बजाज फिंसर का जो स्टॉक है 1800 पे क्लोजिंग दी है
और आज ऑलमोस्ट ये स्टॉक 4.5% के आसपास अप था। सो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास ही जा रहा है ये स्टॉक, और अपने लाइफ टाइम हाइस को ऑफकोर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है काफ़ी टाइम से कि 2000 पे कब जाएगा, और मेरा ऐसा मानना है बहुत ही जल्दी जाएगा। सो एनीवेज ये स्टॉक भी अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक इस टाइप का कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है, और ये जो इसकी रेंज है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये रेंज ब्रेकआउट बहुत ही जल्दी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे आप देख रहे हो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, और वो जैसे ही वहाँ से निकलेगा तो ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से बुलिश होएगा। और लेकिन अगर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट जो कि 18,050 क्रॉस होने के बाद अगर आप इसमें 18,050 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर कमिंग डेज में हम 1950 भी देख सकते हैं, जो उसका लाइफ टाइम हाई है 2000 पे भी आता हुआ देख सकते हैं। आपको इट विल टेक सम मंथ्स 2000 पे आने में, बट देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो मेरा एनालिसिस बुलिश रहेगा ये स्टॉक के लिए भी। और एक दूसरा स्टॉक है पीडीलाइट, जो कि अभी जैसे मार्केट में अप ट्रेंड चल भी रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं अभी, तो वो ढूंढ के निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी ऊपर भी आ गए। बट देन दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक्स के जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, बट देन कमिंग वीक में कंफर्मेशन कभी भी आ सकता है। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ट्रेंड लाइन फिलहाल हमें ब्रेक होती हुई दिख रही है चार्ट्स पे, बट देन दिस इज ऑफकोर्स नॉट अ कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर कोई एक और अच्छी बुलिश कैंडल बन जाती है तो मेरा ऐसा मानना है फिर हम ये स्टॉक को और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, और ये स्टॉक कमिंग वीक में भी बुलिश रह सकता है। अगर जैसे निफ्टी की हम बातें कर रहे हैं, अगर उसमें कोई बुलिश मोमेंटम रहा तो ये स्टॉक में भी हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। एंड गाइज आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एनस्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एनस्टॉक इज अ ब्रोकरिंग फर्म बाय मिराई एसेट। एनस्टॉक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, इधर 999 प्लस जीएसटी एक बार पे करने से आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री हो जाती है, 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं लगती है लाइफ टाइम के लिए, और एडिशनल 999 प्लस जीएसटी अगर आप पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपका एएमसी भी फ्री हो जाता है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं 1998 प्लस जीएसटी अगर आप पे करते हो दोनों कंबाइन करके, तो लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज और लाइफ टाइम के लिए एएमसी आपकी फ्री हो जाती है। उसके बाद आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। और एम स्टॉक में एक दूसरी जो फैसिलिटी मिलती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि बहुत कम ब्रोकर्स के अवेलेबल है, और एम स्टॉक में वो सबसे लोवेस्ट रेट पे अवेलेबल है, जो कि अप टू 7.99% पे भी आपको मिल जाता है। ऑफकोर्स देयर आर स्लैब्स, बट इन द लोवेस्ट 7.99% विच इज अवेलेबल इन एम स्टॉक्स ओनली। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, रेगुलर ट्रेड करते हो, तो आपको जो ब्रोकरेज की सेविंग्स है वो काफी बड़ी हो सकती है आपके लिए। एम स्टॉक की वेबसाइट पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी, उसमें आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपकी कितनी सेविंग्स होने वाली है। सो इफ इंटरेस्टेड यू कैन ओपन योर अकाउंट इन एम स्टॉक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो एनीवेज दिस वाज फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.